पोर्ट्रेट तो सभी ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन साइड पोर्ट्रेट को हम कैसे इजी टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक सर्कल बना लो, सेंटर में एक लाइन बना लेना है हमें, क्योंकि ये अलाइनमेंट लाइन है जो कि हमें बहुत हेल्प करता है पूरा कंप्लीट करने में पोर्ट्रेट को। तो यहाँ पे हम लोगों ने नोज भी बनाया और ये जो सर्कल है ना, सर्कल हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नोज में आपने देखा ना स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो सेंटर लाइन हम लोगों ने लिया था ना वहाँ से स्टार्ट हुआ और फॉलो करते हुए सर्कल को हम लोगों ने नोज और लिप्स भी कंप्लीट कर लिया। तो ये टेक्निक मुझे लगता है कि ज़्यादा ईजी होगी और मैंने बहुत ज़्यादा R&D किया है इस पर कि किस तरीके से साइड पोर्ट्रेट को हम लोग बना सकते हैं आसानी से। आई को भी आपने देखा ना, हम लोगों ने कहाँ पे ख़त्म किया, ये उसी पैरेलल लाइन पे कंप्लीट किया जो कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो वहाँ पे। और आई को जो हल्का सा ओपन मैंने रखा है नीचे की तरफ, और आईलैशेस भी आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको कुछ कर्व लाइंस बनाने हैं। आईब्रोज भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे साइड पोर्ट्रेट आउटलाइन है, तो आप इसको अभी शेड ऐसे दे सकते हो। और डिटेल जब हम करेंगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा हेयर आप नेचुरल जैसे हम लोग करते हैं ना, तो नेचुरल हम लोग लुक देंगे यहाँ पे। और अभी देख रहे हो कि थोड़े से करेक्शंस भी होते हैं, तो उस करेक्शंस को हमें कंप्लीट करना चाहिए। अभी देखो एक लाइन तो आ चुकी है, सामने लाइन आ चुकी है, इरेज किया था फिर भी इरेज नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने उसको यूज़ कर लिया हेयर की तरह। तो ये स्पॉन्टेनियसली आपको यूज़ करना है कुछ अपने स्किल को जब आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो। तो ये जो पोर्ट्रेट जो होते हैं ना, पोर्ट्रेट को एक तो हमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा चाहिए अगर आप डायरेक्ट फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो तो ये जब चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये जो सर्कल के थ्रू हम लोगों ने ड्रॉ किया, वैसे देखा जाए तो पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए तो बहुत सारे टेक्निक हैं और इससे पहले मैं बहुत सारे बता भी चुका हूँ आपको। तो ये जो टेक्निक है ये एक पैरेलल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि नोज से स्टार्ट होते हुए लिप्स में सर्कल फॉलो करता है, तो ये मैंने वहाँ पे बनाया था। और हेयर का लुक तो आप कैसे भी दे सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने डायनामिक दिया है लुक यहाँ पे। और मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ कि फ्लावर ड्राइंग किया करो, उसकी शेडिंग किया करो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको पोर्ट्रेट ड्राइंग के टाइम पे। और स्पेशली हेयर, क्योंकि इसमें कर्व लाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, और कर्व लाइंस जब तक हो नहीं ना तब तक मज़ा नहीं आता है इसमें। नहीं तो स्पेसिफिक जो क्या कहते हैं ना, हेयर जब हम बनाते हैं ना तो एक दो लाइन में ख़त्म कर देता है, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा नेचुरल लुक देना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा इसको हेयर जो है कहते हैं ना कि बिखरी हुई हेयर जो होते हैं ना, वो सब हमें देना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी देंगे, जैसे कि आउटलाइन बना दे। आउटलाइन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा शेड जो है, शेड हम देंगे यहाँ पे, थोड़ा शेडो क्रिएट करेंगे, थोड़ा लुक एंड फील जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले। और ये लुक एंड फील क्या होता है, जैसे हेयर का जो शेडो है वो फेस पे आ रहा है ना, तो वो फेस पे थोड़ा हम शेडो लाएंगे यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे कि कर्व है, जैसे कि हेयर है ना, अगर हम लाइन्स में बनाएंगे ना तो पता नहीं चलता है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डायरेक्शन भी दिया है हेयर को, और इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रास्ट ऐड किया। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कि जब भी हेयर कहीं से भी तो उसका ओरिजिन होता है, कहीं से भी निकलता है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा शेडो ऐड करते हैं, जिससे कि हमें डेप्थ पता चलता है। और अगर वो कर्व में है, अगर वो मुड़ी हुई जो लाइन्स है ना, वो दिखाने के लिए आपको लेयर में दिखाना पड़ता है। लेयर क्या होता है, तो लेयर के बारे में भी बता दूँ कि जो जैसे कि कुछ हेयर ऊपर कुछ नीचे होंगे, तो वो लेयर दिखाने के लिए आपको नीचे वाले हेयर को थोड़ा डार्क करना पड़ता है, ऊपर वाले हेयर को थोड़ा ब्राइट रखते हैं, उसमें लाइंस दिखा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हेयर का जो है कौन सी हेयर नीचे है, कौन सी पीछे है और कौन सा आगे। तो ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और हेयर जो है एक नेचुरल लुक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताता हूँ कि हेयर को आप किस तरीके से, आप कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, और थोड़ा डायनामिक जो लुक है ये वाला भी दे सकते हो। और ये बहुत लोगों को टफ लगता है कि हेयर को मैं कैसे स्टार्ट करूं और ख़त्म कहाँ पे करूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आउटलाइन भी हम लोगों ने, एक डार्क आउटलाइन होता है वो भी हम लोगों ने दे दिया। और इसके अलावा जितने भी हम लोग जब ब्लेंड करते हैं या फिर हम स्केचिंग ही करते हैं तो मल्टीपल लाइंस आते हैं, तो उसको हमें इरेज कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें कन्फ्यूजन होता है बाद में कि कौन सी लाइन जो है वो परफेक्ट है। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि हम लोगों ने चारकोल पेंसिल से कंप्लीट किया है ये पूरा पोर्ट्रेट। वैसे सभी लोग पूछते हैं कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, तो ये जो मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ये जो आर्टवर्क बना रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने पेपर जो लिया है वो ब्रूस्टो का 200 GSM है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और चारकोल पेंसिल कैमलिन का है, लेकिन हमेशा मैं सॉफ्ट यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ अलग किया, अलग मीन्स कि यहाँ पे मीडियम जो पेंसिल है वो उसको मैंने यूज़ किया। और बहुत लोग के पास ना 3 सेट का पेंसिल है,
जैसे कि वो पूरा पैक आता है, जैसे मीडियम, हार्ड और सॉफ्ट। हम लोग सॉफ्ट का यूज़ करते हैं, मीडियम रह जाता है, हार्ड तो वैसे भी यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि उससे लाइंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया मीडियम, जिसके पास है वो मीडियम यूज़ कर सकता है। और जो ब्लेंडिंग का जो मीडियम है वो हम लोगों ने फिंगर लिया है, फिंगर के थ्रू हम लोगों ने कंप्लीट किया है पूरी ब्लेंडिंग, और आगे भी करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा लुक एंड फील करेंगे। और वैसे जब मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा था ना, तो एक आउटलाइन करके कंप्लीट हो गया ना, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ना और ज़्यादा एनहांस करते हैं, थोड़ा आउटपुट जो है दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो एक लाइन्स दिखा देना ठीक है, वो कर लेंगे हम, लेकिन थोड़ा हम उसमें भी जब हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा कि ब्यूटीफाई कर देते हैं। और मैं अपना भी टेस्ट कर लूँगा कि जब हमें पता नहीं हो, कोई रेफरेंस नहीं है, तो फिर हम किस तरीके से हम अपने पोर्ट्रेट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कितना हमारा जो स्किल है ना, स्किल हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसको 5 से 10 मिनट का ही टाइम है हमारे पास। उस 5 से 10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे पोर्ट्रेट। और जैसे देख रहे हो कि ये यहाँ पे अभी आपको क्या पता चल रहा है, डार्क मैंने हेयर कर दिया, तो अब अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि ये जो है पीछे की तरफ है हेयर, क्योंकि हम लोगों ने डार्क किया है। तो वैसे ही हेयर को आगे जाके आप कर सकते हो, और इसको आप मैकेनिकल पेंसिल से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल इसलिए यूज़ किया कि आपको दिखाई मतलब कंप्लीट जो लाइंस है ना वो विजिबल हो, क्योंकि चारकोल पेंसिल जो है वो डार्क होता है, तो कहते हैं ना कि कॉन्ट्रास्ट के लिए आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए होता है। तो पेपर हमारा वाइट है और पेंसिल हमारा कंप्लीट ब्लैक, तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगी। और यहाँ पे देख रहे हो कॉन्ट्रास्ट मैंने नेक के पास भी ऐड किया है, हेयर के पास भी ऐड किया है, तो आप जैसे कि नोज़ के पास भी हम लोगों ने ऐड किया है। तो ये जो है ना हम लोगों ने कंप्लीट किया है फिंगर से ही किया, किसी और ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि जब हम आउटलाइन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के पास ब्लेंडिंग स्टैम्प नहीं है या फिर ब्रश नहीं है, फिर भी आप इसको हल्का सा यूज़ कर सकते हो आपको फिंगर के थ्रू ही। अगर आपको एक टेंटेटिव एक लुक देना है, एक आपको पोर्ट्रेट जैसा आपको बनाना है, वो इस तरीके के बना सकते हैं। और इस तरीके के जो पोर्ट्रेट है, टेक्निक है, ये मैंने बताया है अपने कोर्सेज़ में। अगर आप इंटरेस्टेड हो और ज़्यादा सीखना चाहते हो और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप कंप्लीट कोर्स मेरे साथ कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है मैंने, और आप आई बटन पे भी क्लिक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और जैसा आपको पता है कि मैं हमेशा ही मैं यूज़ करता हूँ इकोनॉमिकल आर्ट मटेरियल है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये मैंने डोम्स का यूज़ किया है, पेन इरेज़र भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है इसको मैंने थोड़ा सा ना शार्पन किया है शार्पनर से, कोई भी एक नॉर्मल शार्पनर से। तो एक मुझे जो पॉइंट है ना वो पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे। तो जितना भी हम लोगों ने ब्लेंड किया ना, तो फिंगर जो है, फिंगर में हमारा कंट्रोल नहीं होता कि स्पेसिफिक जो, क्योंकि ये पोर्ट्रेट बहुत छोटा है, तो हम जब स्मच करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, और फैलने के बाद क्या होगा कि हमें थोड़ा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने ये इरेज़र का यूज़ किया, और ये इरेज़र को यूज़ करने के बाद जब आपको थोड़ा ना एक लाइट डायरेक्शन भी पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने जब ब्लेंड किया ना तो ओवरऑल स्मज हो गया। स्मज हो जाने के बाद हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा, जैसे हेयर में देख रहे हो कि एक एक हेयर जो है वो भी हम दिखा सकते हैं। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप इरेज भी कर सकते हो, इरेज के साथ साथ आपको पेंसिल से फिर फाइनल टच भी देना है। तो ये सब भी करेंगे हम लोग। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो पेंसिल है वो है मीडियम चारकोल पेंसिल, जो कि है कैमलिन का, और ये आर्ट मटेरियल्स बहुत सस्ते आते हैं, 10 रुपीज़ में भी आते हैं। तो हम लोगों ने सिंपल लाइंस के थ्रू यहाँ पे आउटलाइन कंप्लीट किया है पोर्ट्रेट का। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही। अगर आप नए हैं चैनल पे ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।